बोले गणेश भगवान की जय, हर हर महादेव की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, बोले बापू बिहारी लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोले सभी देवी देवताओं की जय, धरती मैया की जय, गंगा मैया की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, बोले हर हर महादेव की जय। नीलम दीदी और नरेंद्र भैया आप हमें 3 सूत्र के ज्ञान देके गए। कहीं पहला में चर्चा करना, दूसरा में नाम आना, तीसरा में 108 का नमो साहिब के जाप करना है ना। हे श्री गुरु आप गुरु हम शीश पदाया कीजिए, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हे प्रभु आप ही के सारे कोई नैया है, आप ही की मैया पार लगाइए, बुला दीजिए, आप ही के सहारे हैं। हमारे शिव बहुत दयालु है, बहुत दया बरसाने वाले। आप लोग भी इनका शीश बनिए, इनका शीश बन के उनको गुरु मान के इनकी सेवा करिए। देखिए हर मोड़ हर संकट हमारे शिव गुरु दयाल रहते हैं। आप लोग के सामने दर्शन देंगे, आपका हर कठिनाई का सामना करेंगे। बोलिए हर हर महादेव की जय। बैठा ले बड़ी का करिया। एक गांव में एक किसान थे, तो किसान थे तो दोनों मियाँ बीवी अपना किसानी खेती के काम करते थे। तो उनकी एक लड़की थी तो हर रोज़ अपना वो बेचारा खेती गृहस्थी के काम करके अपने बच्चों को पालन पोषण करती थी। अब ऐसी एक दिन बीत रही थी, लड़की बड़ी होने लगी। जब लड़की बड़ी होने लगी तो उसको माँ बाप के पूजा पाठ करने के टाइम में नहीं मिलता था। तो लड़की जब घर से निकलती थी ना तो उसके घर के सामने एक भोलेनाथ के मंदिर था। अच्छा। तो वो देखती थी कि सब लोग पूजा करने जल चढ़ाने आ रहे हैं। तो वो लोग के देखना है इसकी ना वो भी रोज जल चढ़ाने जाती थी। तो ऐसी रोज जल चढ़ाने जाती थी। अब ऐसी जाते जाते फिर उसी गांव में शिव का चर्चा होने लगी। तो अब धीरे धीरे चर्चा में जाने लगी। तो चर्चा में जाने लगी तो अब सब लोग से कहने लगी कि ऐसा है कि हमको भी शीश बना दीजिए शिव गुरु के, हम शीश बनना चाह रहे हैं। तो ऐसे करते करते उनकी शीश बन गई। तो लड़की तो अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी हो गई जब तो कह रही हैं उनको माता पिता के भाई टेंशन होने लगा कि हमारी कन्या बड़ी हो गई, तो इनकी जो मतलब बर ढूंढा जाए शादी करने के लिए। ये है कन्या। हाँ। धीरे धीरे बड़ी हो जाएंगी। हाँ दूसरी कन्या कहाँ गई वो है? ढूंढ रहे हैं। सब कन्या लोग बड़ी बना ही गा रही है। तो जब बड़ी होने लगी तो अपने कन्या से कहे बेटा अब हम आपका विवाह कर देंगे। तो कन्या बोली पापा ठीक है, हमको नहीं धन वाले घर में करना, ना सुखी संपत्ति कुछ ना रहे, मगर परिवार में शांति रहे, कि मैं जहाँ जाऊँ भगवान के पूजा करूँ और बस शांत से रहूँ, छोटा परिवार में शादी करूँ। और हमारा ये नहीं कि आप सेठ मारवाड़ी घर कर दिए रोज उसके घर में कलीस। उनका पापा कहा ठीक है बेटा हम उसी करेंगे। कई घर गए उनको नहीं समझ में आया। फिर उन्हीं के बराबर एक किसान भाई थे, उनके घर मतलब अपने लड़की का रिश्ता तय कर दिए। शादी उनकी लड़की को हो गई। शादी हो गई तो जब ससुराल जाने लगी तो गुरु के फोटो लेके अपने ससुराल गई। जिस घर उसको मिला था रहने के लिए उसी घर में गुरु के बैठाई। तो अब रोज को हो गया उसका पूजा पाठ करना, रोज पूजा पाठ करना। रोज अपने सास से अपने आदमी से भोग के सामान मंगाती थी, हमें गुरु के भोग लगाना। अब उनकी सास के यही लग रही थी कि हम माँ बेटा कमाने में हैं, ये रोज प्रसाद के सामान मंगा के भगवान के खिलाने में है। उनकी मन में यही चल रहा था। तो अब कही कि रुको, अब कहूँगी कि पूजा मत करो तो उसको तकलीफ लगेगी। तो कह के ना जब उस बहू भगवान के भोग लगा के आँख बंद करके उनकी ध्यान जब लगाती थी तो सास धीरे धीरे जाके और उनको भोग वाला उठा के खा जाती थी। वही खा के धीरे से निकल जाते हैं। जब बहू आँख खोलती थी तो देख रही है कि मतलब तो खत्म है। अब बेचारी बहुत खुश हो जाती थी कि देखिए हमारे भगवान कम से कम भूले नहीं है, इसलिए आ रहे हैं यहाँ पर कि हम अपने घर भी करें पूजा और यहाँ भी आकर उनको याद कर रहे हैं।
तो भगवान खुश हो गए हैं कि अपने घर भी करी, यहाँ आई तो बदली नहीं, मेरा सेवा कर रही है मेरा। अब रोज यही होने लगा, जब बहू भोग लगाती थी सास उठ के खा जाती थी, वो जानती थी कि भगवान खाते थे। अब ऐसी करते करते एक दिन बीत रही थी, तो बीत रही थी तो दिन बाद में उनकी सास लड़ना झगड़ना चालू कर दी। तो कह रहे कि अरे लग रहा है कि जब से इस घर में हम आई हूँ तब से ये भोलेनाथ के चर्चा नहीं करी हूँ, तो लग रहा है कि उसी लिए हमारे घर में झगड़ा होना चालू हो गया है। तो हम ऐसा है कि अपने सास से कहीं कि ऐसा है कि फल उल मंगा दीजिए और मिश्री या मूंगफली मंगाइए, और सारे अपने मोहल्ले में कहे कि हमारे घर शिव के चर्चा हो रहा है। आप पर्दा थोड़ा और हटा दीजिए। हाँ नंदनी, हमारे घर शिव के चर्चा हो रहा है, आप लोग चलिए हमारे घर शिव के चर्चा बाबू अपने आदमी से फल उल मंगाई 5 किस्म के, भगवान के भोग के सामान सब लगाई, मंगा के अपने आंगन बढ़कर तो गोबर से निपाई करने लगी बहू। सास से बोली अपनी कि मम्मी ऐसा है कि आपसे तो ये बड़ा काम होगा नहीं, ये भगवान के फल जो आया है आप धो दीजिए, धो के एक जगह रख दीजिए। तो सास के फल धोने की जिम्मेदारी दे दी, जिम्मेदारी दी है तो सास मतलब फल धो रही है और टो रही है, जो उनके जोग है वो अपना खा रही है। हाँ खा नहीं जा रहा उसे ना, खा रही है फल खा रही है। तो बहू कह रही है कि मम्मी इतना देर से फल क्या धो रहे हैं, अभी तक इनका प्रसाद धोया नहीं। तो आके देख रही हैं तब पीछे से तो देख रही हैं कि एक धो रही है तो एक खा रही है। अब बेचारी कुछ बोली नहीं, और जो जूठा करके रखे थे वो हटा दिए। अब बाइल जो था तो करे अब तो जो साफ है, हाँ तो उनको भोग लगा दिए, चर्चा शुरू हो गया। चर्चा जब होने लगा तो सास के कहे कि मम्मी आप जाके कुछ वहाँ भेंट चढ़ा दीजिए, कि आप ही ना घर के वो हैं गरीबन हैं, तो आप जाके मतलब भेंट चढ़ा दीजिए। तो जब भेंट चढ़ाने गए हैं तो वहाँ मिठाई चढ़ी थी, और मिठाई देख के उनको और लालच आ गई। बस उठाई मिठाई खाने के लिए ना, बस कलश जो रखा हुआ था गिर गिरा तो वो जल उन्हीं के ऊपर गिरा, उन्हीं के ऊपर जलवा गिरा ना, तो पूरा धार हो गया सुअर की और मुहवा हो गया इंसान की। तो जब आ रही है बाहर निकल रही हैं सास तो देख रही हैं बहू लोग जो आए थे तो ये दादा मुहवा तो इंसान के पूरा धरवा सुअर के कहाँ से हो गए। हाँ तो कह रही है सब लोग कह रहे दादा ये कहाँ से आई, ये कहाँ से, तो उनको बहुत भाग मतलब वो क्या जाने कि मेरी सासें हैं, भागा रही हैं बाहर। तो जब वो जाके दरवाजे पर बैठ गई उनकी सास, बैठ गई तो जब चर्चा खत्म हुआ है तो आरती के टाइम हुआ है, तो बहू कह रही कि सास के बुलाती हूँ, वही पहले आरती करती ढूंढ रही है, सास तो है नहीं, सास तो बन गई है, हाँ सुअर बन गई है तो है नहीं। तो कह रहे कहा कोई सास, तो सब लोग कह रहे जैसे हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेट हो रहा है जल्दी करिए जल्दी करिए। सब लोग कहा आप ही आरती कर दीजिए, तो सब लोग आरती करते हैं, वही आरती की शुरुआत करी बहू। आरती उरती जब हो गया तो सब लोग घर प्रसाद बट गया, सब लोग घर जाने लगे। तो अब प्रसाद मने मने बहू कि सब लोग हैं, मेरी मम्मी के जब से मैं पैसा भेंट चढ़ाने के कहीं उसी टाइम से गायब है। ये गए कहाँ, ये गए कहाँ। जब सब लोग जाने लगे ना तो कह रहे आपके घर पूजा हुआ है तो सुअरिया किस लिए आई है। दरवाजे पर बैठी से निकली तब नहीं पता चला ना, तो कह रहे बताइए बार बार सुअरिया क्यों आ रही है बाहर। तो कह रहे बहू कि पता ना, देखिए ना पूजा हम लोग कर रहे थे तो मंदिरिये से सुअरिया निकली आ देखिए अब भगाई हूँ ना तो दुआरिया पर चल गई है। तो लड़का उनके आदमी कह रहे हैं कि क्या पता सुअर कहाँ से आ जाएगा, मंदिर में तुम देखी हो कि मंदिर से निकली है। तो कह रहे कि हाँ मंदिर से निकली है। तो कह रहे ना जाने दो, इसको भी प्रसाद दे दो। उनको आदमी कहे कोई भी हो इनको भी प्रसाद दे दो। तो जब उनको प्रसाद मिला है तो हाथ है तो जानवर के तो हाथ में कैसे लेंगे, जमीनिया पर रखने के लिए करे हैं ना उनको बहू।
तो भोलेनाथ वहाँ प्रगट हुए, कह रहे हैं कि अब इनको प्रसाद क्यों दे रहे हैं, हमको भोग लगाने से पहले तो यही भोग लगा लिए। हाँ, कि अब इनको भोग लगाने की क्या जरूरी है, कि आप सास के ढूंढ रहे हैं तो यही आपकी सास है, इनको दंड मिला है, जब से तो खा ही रही थी, और जब मेरे स्थान में चला गया पोहा भी खाएंगे, पोहा भी खाएंगे। तो एक जो दूसरे को परेशान करता है पूजा पाठ में, उनको सजा हम स्वयं दे देते हैं, स्वयं देते हैं। अब सास के दोनों आँख से आंसू निकल रहा है। तो बहू कही कि अरे कितनों भी सुअर बनी है तो मेरी सासें ना, कि हमारे सामने मेरी सास सुअर बन के रहेंगे तो हमारा इज्जत क्या रह जाएगा। फिर भोलेनाथ के पैर पकड़ने करे, प्रभु थोड़ा सा भी भक्ति हमारे मन में होगा, आपकी सेवा करनी होगी, तो हमारे सास के गलती माफ कर दीजिए, और इनको फिर से इंसान के जोनी में कर दीजिए, कि ऐसे सुअर हमारे सास बन के रहेंगे तो क्या हमको लोग कहेगा कि अपने घर भगवान के दरबार ऐसी लगाई बहू कि सास सुअर बन गई, कि हमारी बदनामी होने लगे। भोलेनाथ दिए कृपा उनको करे, इनसे इंसान में जन्म उनको जोनी में प्राप्त कर दिए, शरीर इंसान जैसा हो गया। तो बहू कही कि देखिए मम्मी, कहते हैं ना करने से कराने वाले को ज़्यादा पुण्य मिलता है, कि आप तो कर रहे हैं, कराने वाले के भी तो नहीं करना बन रहा है, तो नहीं अच्छा कर रहे हैं तो बुरा भी मत कीजिए, कि ये मत सोचिए आप प्रसाद जब धो रहे थे तो ये मत सोचिए कि हम देखे नहीं थे, हम देखे थे, मगर हम कहें आप हमसे बड़े हैं हम छोटे हैं, तो आपको टोकना हमारी फर्ज नहीं है। तो हम उस दिन से उनको सीख मिल गया, तो वो भी शिव के शीश बन गए। बोलिए हर हर महादेव की जय। देखो थाली ले आई हैं, घर आ जाए। खाली चाहे वहाँ पन्नी हो हवाई का लाई तो नहीं ना, नहीं ना। ठीक है। लाउड में लगा दूँ मेरे बाबू। चरचेवारे बोला